वेलकम टू टागे बिजनेस से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि उसमें आवेदन करना है या नहीं करना है। तो एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती की आती है तो यहाँ पे जानकारी दी जाती है, इसलिए एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बड़ी कृषि भर्ती के बारे में। नया कृषि भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें कुल पदों की संख्या 600 प्लस है। सैलरी 50,000 तक मिलेगी और योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए, ये एक नोटिस आया था यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 19 नवंबर 2024 का नोटिस है। इसमें लिखा हुआ है ये सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, ये 550 पदों पे दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन नहीं आया, थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से अब इसमें पदों की संख्या भी थोड़ी बढ़ गई है। 600 प्लस हो गई है पदों की संख्या। इसमें से एग्रीकल्चर के लिए कितने पद हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, ये 17/12/2024 को जारी किया गया है। कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, देखिए इससे पहले एक विज्ञापन आया था, वो था कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज का। उसका प्री एग्जाम भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। मेन एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई भी हो चुके हैं। तो ये वैकेंसी आई है कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। तो इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले ही जो है वो आवेदन कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की ये रिक्रूटमेंट है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 17/12/2024 को आवेदन इसके स्टार्ट हो गए हैं आज से ही। इसकी लास्ट डेट जो है आवेदन करने की वो 17/1/2025 है। और आप करेक्शन कर पाएंगे या ऑनलाइन सबमिट जो है वो 24/1/2025 तक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ओटीआर करना होगा आप लोगों को, ओटीआर नंबर लेना होगा, उसी के माध्यम से आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाके ओटीआर कर सकते हैं। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन जो है इंग्लिश में है, ठीक है, ये वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा अच्छे से छात्रों को समझ में आता है, इसी वजह से हिंदी वाला समझा देता हूँ। तो बाद में आप इसको वेबसाइट से पूरा डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हिंदी का नोटिफिकेशन है और इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी दे देते हैं। ये इसकी पूरी प्रक्रिया, ये वेबसाइट है uppsc.up.nic.in पर आप लोग कर सकते हैं। ओटीआर करेंगे, उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, कैसे क्या ओटीआर करना है और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ विशेष अनुदेश दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लेना। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, बात करें इसके आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क लगेगा आप लोगों का, परीक्षा शुल्क 100 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये, मतलब टोटल 125 रुपये लगेगा। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए लगेंगे 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार पैसे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा लिखा हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा मुख्य परीक्षा 2024 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। चयन मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या 604 है, मतलब 600 प्लस वैकेंसी है टोटल। ठीक है, ये 604 यहाँ पे पदों की संख्या है। और यहाँ पे देखिए, वेतनमान लेवल 10 है और यहाँ पे ये है वेतनमान 15,600 से 39,100 रुपये। ठीक है, ये बेसिक पे है। और इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह मिला के लगभग 50,000 तक, आपके 50,000 के आसपास तक आप लोगों को सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो विज्ञापित पदों की संख्या है उसको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, जैसी भी इनको आवश्यकता होगी। आरक्षण की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के जो आरक्षण है उनके रूल के हिसाब से आपको आरक्षण के मिलेंगे। देखिए, प्री में कोई आरक्षण नहीं होता है, मेन में नहीं होता है, फाइनल रिजल्ट जो बनता है इंटरव्यू वगैरह होने के बाद उसमें आरक्षण का लाभ मिलता है। आगे और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए। ठीक है,
अगर कोई आयु में छूट लेना चाहता है तो उसको उत्तर प्रदेश के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। इसके अलावा जो वैकेंसी हैं उनकी अर्हता यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे पद इसमें दिए गए हैं इंजीनियर लोगों के लिए, ठीक है, और अलग अलग योग्यता दी गई है। अब इसमें अलग अलग इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर की कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे देखिए दी गई है ये उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 अभियंत्रण शाखा कृषि विभाग। तो कृषि विभाग की ये भर्ती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो यहाँ पे कृषि अभियंत्रण में स्नातक की उपाधि मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के पत्रांक AA 545 जी A9 दिनांक 18/3/2024 के अनुसार संबद्ध अर्हता कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि, ठीक है। अधिमानी अर्हता जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, तो ये मांगी गई है। इसके अलावा आपके पास कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो तो उसमें भी आपको अधिमानी अर्हता मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर की अर्हता मांगी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर की यही एक अर्हता वाली वैकेंसी है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष और जो 21 वर्ष से कम ना हो और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक ना हो। अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल जाएगी आपको, जो भी उत्तर प्रदेश के यहाँ पे नियम होते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और देखिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 35% या 40%। ये आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से होता है, मतलब आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इससे अगर कम नंबर आए तो आप लोग क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट वगैरह की जानकारी यहाँ पे दी गई है, उसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी परीक्षा योजना पाठ्यक्रम देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा योजना। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न पत्र 1 होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न, सामान्य हिंदी 25 प्रश्न, बाकी 100 प्रश्न आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के होंगे, मतलब जिस भी श्रेणी का आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रश्न होंगे। कुल अंक होंगे 300, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समय अवधि 2 घंटा होगा। पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और 15 गुना अभ्यर्थी प्रथम चरण में मतलब मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस ये पूरा डिटेल में दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा योजना पाठ्यक्रम ये दिया गया है। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र 2 होंगे, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी मुख्य विषय होगा, जो भी आपका रहेगा। कृषि इंजीनियरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सामान्य हिंदी में 25, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, तो 75 अंक का ये होगा। और 100 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, और 300 अंक का होगा। 375 कुल अंक होंगे प्रथम प्रश्न पत्र में, और समय होगा 2.5 घंटा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा ये सामान्य अध्ययन, और दूसरा जो होगा वो मुख्य विषय, इसमें कृषि इंजीनियरिंग आपका होगा। तो 25 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक और 100 प्रत्येक प्रश्न 3 अंक, तो यहाँ पे कुल अंक होंगे 375 2.5 घंटे में। और इसके अलावा तृतीय चरण जो आपका व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार होगा, इसमें 100 अंक और कुल योग ये इतने होंगे, तो 850 अंक होंगे टोटल, ठीक है। इसके अलावा पाठ्यक्रम जो है आपका सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसको भी पढ़ लीजिए। और बाकी आपका जो सिलेबस रहेगा इंजीनियरिंग का वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ये सिलेबस देखिए पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर 2 का भी सिलेबस दिया गया है। अच्छा, रिक्तियों की संख्या कितनी है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है परिशिष्ट 5 में। तो यहाँ पे देखिए टेबल ये पूरी दी गई है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कितनी वैकेंसी हैं, इसका देखिए विभाग जो है कृषि विभाग है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 अभियंत्रण शाखा, तो यहाँ पे कृषि
जो है आपका ये ब्रांच है और टोटल वैकेंसी 12 हैं। तो ये एक ठीक ठाक वैकेंसी है, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ही कम वैकेंसी आई थी। तो इस बार कुल पदों की संख्या एग्रीकल्चर वालों के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए 12 है। ठीक है, बाकी जो वैकेंसी हैं वो अलग इंजीनियरिंग लोगों के लिए हैं। बाकी एग्रीकल्चर की जो वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पे 12 देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप लोग जो भी इसमें अप्लाई करने वाले हैं, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हो गई पूरी जानकारी यूपीएससी और यूपीपीएससी और एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।